जीवन निर्माण में समय का बड़ा योगदान होता है। हम जितने भी वर्ष जीवित रहते हैं वह हमारा जीवन है और वह जीवन ही समय है। हम जब भी और जो कुछ भी सोचते हैं अथवा कर्म करते हैं उसके सेंटर में समय मौजूद रहता है। प्यारे बच्चों, समय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनिए, पढ़िए, देखिए। हम जो कुछ भी हैं वह समय के कारण है। हमारे जीवन की उपलब्धियों का सार समय में ही निहित है। याद रखें, जिस पल में हमारा जन्म होता है वही पल हमारे भाग्य का रचयिता बनता है। चूँकि हमारा जन्म समय में होता है वह हमारे साथ निरंतर चलता रहता है मृत्यु तक। इसमें तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य निर्मित हैं। इसलिए हम काल यानी समय के वशीभूत होते हैं। समय निष्पक्ष है। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए दयालु अथवा क्रूर नहीं होता। मनुष्य तो अपने पूर्व कर्म जनित फलों का भोग करता है। कर्मों के अनुसार ही हमारे समय का चक्र चलता रहता है। ऐसी स्थिति में हम प्रतिकूल का दोष पर उस पर कैसे मट सकते हैं। बेहतर होगा यदि हम दूरदर्शी बनकर समय के हर क्षण को शुभ ही माने और उसे एक अवसर के रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ते जाएं। समय नदी के पानी की तरह बहता रहता है, लेकिन समय का महत्व न समझकर हम उसकी अनदेखी कर देते हैं और फिर परिस्थिति का दास अथवा भाग्यवादी बन जाते हैं। तब अपने पुरुषार्थ को भूलकर हम निष्क्रियता को प्राप्त होते हैं। समय का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। वह सदा अदृश्य रूप में रहता है। हम उसे मिट्टी, वायु, प्रकाश आदि की तरह देख नहीं सकते। दूसरे, समय एक ही रफ्तार से गतिशील बना रहता है। हम उसके अनवरत प्रवाह को रोक नहीं सकते, उसे कैद नहीं कर सकते और समय बीत गया सो बीत गया और बीता समय कभी वापस नहीं आता। हमें इस बात का पता नहीं होता कि समय कब और कैसे आकर अपना कौशल खेल दिखा जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर अवेयरनेस बनी रहे। संभव है कि वह एक चिकित्सक या शिक्षक के रूप में हमारे सामने आ जाए। अनावश्यक रूप से बीती बातों को सोचना तथा भविष्य का चिंतन करने का अर्थ है समय का अपव्यय करना, क्योंकि बीता हुआ कल हमारी पकड़ के बाहर है और आने वाला अनिश्चित है। केवल वर्तमान ही हमारे समक्ष है। हम आज जो बोते हैं उसकी फसल कल प्राप्त करते हैं। बीते दिनों में की गई भूलों की शिक्षा ग्रहण करके समझदारी के साथ हम वर्तमान के भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। वर्तमान के हर पल का सकारात्मक प्रयोग ही सही मायने में भविष्य की तैयारी है। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने समय को नहीं देखा है। हाँ, एक अवसर के रूप में हम ज़रूर इसे देख सकते हैं और आगे से ही रोक सकते हैं, पीछे के से नहीं। यदि उसे पकड़ने में हम चूक गए तो बाद में हाथ मलते नज़र आएंगे। अतः बेहतर होगा कि इस अवसर की प्रतीक्षा में कभी बैठे न रहें। हम अवसर की प्रतीक्षा में कभी बैठे न रहें। समय कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर दिन व दिन निखार आता रहता है। हाँ, वह दूसरों को बूढ़ा ज़रूर कर देता है, क्योंकि वह हर पल ज़िंदगी को काट रहा है।
अतः हमको चाहिए कि समय के हर क्षण को महत्व देकर हम उसके अनुकूल बन जाए। अंत में मुस्कान लिए आता है क्षण। अतः हम समय के हर पल का स्वागत अपनी मुस्कान भरी रंगीली में करें, ताकि हम इसका अधिक से अधिक उपयोग अपने जीवन में कर सकें। चलते चलते समय के अंतर्गत ही इस पृथ्वी पर सभी कार्य शुरू होते हैं आए हैं। यहाँ तक कि नए आविष्कार, नए अनुसंधान, नए विचार आदि के लिए समय ही मानव को प्रेरित करता आ रहा है। अतः हम समय के साथ विनम्रता का व्यवहार करें और सकारात्मक सोच के साथ उसके प्रत्येक क्षण का अधिक से अधिक फायदा अपने जीवन में उठाएं। बेस्ट ऑफ लक माय स्टूडेंट्स। 14 points are about time. I read them in a book. समय का सदुपयोग करेंगे मेरे स्टूडेंट, जो भी मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जुलाई का महीना है। मेरा मानना है यदि स्टूडेंट 1 2 3 अपन फ्री 3 बार अगर अपने कोर्स को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, मेरा दावा है 100% नंबर लाने में सक्षम हो सकते हैं। बस हमें कक्षा के स्तर का अपना नॉलेज बढ़ाना है और समय अनुसार अपनी योजनाएं बनाना है। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव,